नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार से बड़ी खबर है और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार अब इस तैयारी में जुट गए हैं कि वो वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता को, जो कि सम्राट चौधरी नाम घोषित है, उनको अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें और उसी में भूमिका बनाई जा रही है। और वो पूरी कोशिश में है कि लालू प्रसाद की पार्टी यानी आरजेडी किसी तरह से उनसे समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दे ताकि उनको कुछ सिंपैथी भी मिल जाए और मौका भी मिल जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से वो इशारा कर चुके हैं और अमित शाह भी इस बात का इशारा कर चुके हैं, प्रस्ताव पहुंच चुका है। मीडिएटर का काम वहां के राज्यपाल कर रहे हैं और यह भूमिका बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार यदि वापस नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है वहां अपने बेस पर लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतने के लिए। और इसी के लिए आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल के जरिए अमित शाह तक यह मैसेज पहुंचाया कि मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई भूमिका तो ऐसी हो जिसका मैं बहाना ले सकूं। अब उस बहाने की बात देखिए कि जैसे ही राज्यपाल से वहां के सीएम नीतीश कुमार मिलके आते हैं और उसके 24 घंटा नहीं बीतता है, कर्पूरी ठाकुर जो कि एक बड़े समाजवादी और वहां के सीएम रह चुके नेता रहे हैं, सामाजिक नेता रहे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हो जाती है। यह कोई अचानक नहीं है। भारत रत्न देने की घोषणा ये पहले भी हो सकती थी, थोड़े दिन बाद भी हो सकती थी, लेकिन टाइमिंग देखिए। जैसे ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं उसके बाद यह घोषणा हो जाती है। सूत्रों से यह पता लग रहा है कि यह केवल उसकी भूमिका बनाई जा रही है। नीतीश कुमार जिस दिन घोषणा करेंगे कि भाई मैं एनडीए में वापस आने की तैयारी, मतलब उस घोषणा को ये करने के लिए भूमिका बना रहे हैं। और कहा अब यह भी जा रहा है कि जो मोदी की रैली बिहार में प्रस्तावित थी जिसकी तारीख 27 रखी गई थी, अब वो फरवरी में हो रही है। भले ही वो फरवरी में हो रही है लेकिन अब उसमें भी एक और कार्यक्रम किया जाएगा और एक बड़ी घोषणा मोदी जी के द्वारा होने वाली है। विशेष राज्य का दर्जा ये मांग रही है बिहार की, नीतीश कुमार इसको मानते रहे हैं, लेकिन अब विशेष राज्य के दर्जे के लिए भाई संसद से कानून पास कराना पड़ता है और वो इस समय नहीं हो सकता। लेकिन विशेष पैकेज की घोषणा, ये सूत्रों से ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि पीएम मोदी बिहार की रैली में विशेष पैकेज की घोषणा वहां कर सकते हैं और इस घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर विकास के काम के लिए वहां घोषणा करेंगे, जिसके बाद जो बिहार है उसकी जनता के मन में पहले ही राम नाम की जो जोत जली है, जो राम में बिहार हुआ है, उसके बाद ये हजारों करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा के बाद बिहार का जो युवा है उसको भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राज्य में आती है तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार के भी तीर्थ क्षेत्रों का विकास करेगी, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। और इसीलिए यह घोषणा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गई है। अगर नीतीश कुमार अभी भी जो लालू की तरफ थोड़ा बहुत झुकने की कोशिश कर रहे हैं या नापतोल कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पहले यह घोषणा नहीं की, प्रधानमंत्री की रैली के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं घोषित किया, तब आप देख लें कि उनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। यह सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकारों की योजना अगर वहां घोषित होती है, कर्पूरी ठाकुर की घोषणा जो की है, लालू यादव अब श्रेय ले रहे हैं, नीतीश कुमार अब श्रेय ले रहे हैं और ये कह रहे हैं साहब हमारी तो बहुत पुरानी मांग थी। लालू प्रसाद यादव अब अपने को कर्पूरी ठाकुर का ये बता रहे हैं कि साहब हमारी एक दोनों की विचारधारा है। निश्चित रूप से जो राम मनोहर लोहिया थे उनको जो कर्पूरी ठाकुर है वो भी कहते थे कि वो मेरे गुरु हैं, और लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर को कहते थे मेरे गुरु हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का अब वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कपटी कहा था। क्या कोई अपने गुरु को कपटी कहता है? लालू प्रसाद यादव से सवाल है। लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर को यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बिहार की राजनीति में बिहार की जनता के लिए जो काम किए थे
वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे, पहला नेता ऐसा थे जिन्होंने सवर्णों को भी 3% आरक्षण दिया था, जिन्होंने महिलाओं को भी 3% आरक्षण दिया था। ये समझिए। तो कर्पूरी ठाकुर की सोच देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई है 2014 में, देश की आजादी के 65 साल बाद सवर्णों का 10% आरक्षण रखा गया। कर्पूरी ठाकुर ने यह काम बिहार में कर दिया था। महिलाओं को 3% आरक्षण, सवर्णों को 3% आरक्षण। यह ऐसी छोटी बात नहीं है, यह एक ऐतिहासिक कदम था। और इसलिए कर्पूरी ठाकुर बिहार के वो नेता माने जाते हैं जिनकी जो पकड़ है वो सवर्णों के साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों में भी रही है, और एक समाज में वो जातिवाद मिटाने वाले नेता रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो जाति की ही राजनीति करते हैं, आज वो कह रहे साहब मेरे तो गुरु थे। लालू प्रसाद यादव की पोल और किसी नहीं तो नीतीश कुमार ने खोली है। और कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जिस तरह से तेजस्वी यादव की उपस्थिति में नीतीश कुमार ने वहां जो बातें बोली हैं, आप देखें कि वो अलग अलग वहां वो जो है रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के एक रैली हुई जो भारतीय जनता पार्टी ने की, वो सम्राट चौधरी जो कि अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो मेरा आकलन है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, उन्होंने एक रैली की। एक रैली वहां किसने की? तो नीतीश कुमार ने, यानी जेडीयू की पार्टी ने एक अलग रैली की। और तीसरी रैली कौन कर रहा है? वो कर रहा है आरजेडी, यानी तेजस्वी यादव एक रैली अलग कर रहे हैं। नेता का आप तालमेल इसी से आप समझें कि एक डिप्टी सीएम है, एक सीएम है, गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को लेकर के अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी तो अलग करेगी क्योंकि बीजेपी इस समय विपक्ष में है, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग अलग रैली करें एक ही विषय पर, यह समझ से परे है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, मुद्दा केवल इतना है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखा रहे हैं और वो ताकत बीजेपी को भी दिखा रहे हैं कि भैया मुझे हल्के में ना लो, मेरी लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है। आप कुछ भी कहें, लोकसभा चुनाव में मेरा साथ लेंगे तो 40 में से 40 सीटें जीतने की गारंटी है। दूसरी तरफ वो अपनी रैली में जो भीड़ जुटी है उसके जरिए लालू को समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप मेरी पार्टी तोड़कर समर्थन लेकर और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की कोशिश में हैं तो वो भूल जाइए, जनता का साथ मेरे साथ है, ना आपका बेटा सीएम बनेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपका कोई सांसद जीतने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इधर तेजस्वी यादव जो रैली कर रहे हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरे साथ अभी भी एमवाई फैक्टर पूरी तरह खड़ा है। तो ठीक है, वहां पीके का, प्रशांत किशोर का जो समझाना था लोगों को, शायद मुझे लग रहा है उतना सफल नहीं हुआ। और आज भी रैली में यह दिखाई दिया आरजेडी की कि जो यादव है वो यादव के नाम पर ही तेजस्वी के साथ खड़ा है। वो तेजस्वी उनसे कस्में खिलवा रहे हैं, वादा करिए लोकसभा चुनाव में आप हमारे लिए लड़ेंगे, मैं ईडी से नहीं डरता, मैं सीबीआई से नहीं डरता। भाई डरता किससे है? डरता वो है, डरता कौन है? डरता तो आम आदमी है। डरता वो है जो कोई छोटा मोटा अपराध कर दे। बड़े वाला जो होता है वो डरता है क्या? देखिए जो गैंगस्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, कभी कभी गोली मारने आते हैं, गुंडा जो धमकाता है, जो बड़ा वाला गुंडा होता है वो क्या कहता है, अरे मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, मैंने 5 मर्डर किया हुआ है। तो भैया वो अपना जेल जाने के एक्सपीरियंस को अपने बड़ाई में बताते हैं। ऐसे ही अगर तेजस्वी यादव कई केसों में फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के और वो जनता को ये कह रहे हैं मैं सीबीआई और ईडी से नहीं डरता हूं, तो इसका मतलब यह है कि भैया उनको जेल जाने का कतई डर नहीं है, क्योंकि उनके तो पिता भी चारा घोटाले में अभी जेल ही काट रहे हैं, जमानत पर हैं। तो इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन इनको एक भय है पब्लिक का, और पब्लिक का प्रेशर ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से राम के फेवर में, या तो यूं कहें बिहार जो पूरा राममय हुआ, उससे सबसे ज्यादा नींद खराब अगर किसी की हुई है तो वो जेडीयू के नेताओं की है। क्योंकि जेडीयू के नेता पहले से ही, आपको बता दूं, मात्र 30% विधायक या सांसद ऐसे हैं जेडीयू के जो ये चाह रहे हैं कि हम लालू जी के साथ रहेंगे। उसमें ज्यादातर मुस्लिम नेता हैं, चाहे वोटर भी हैं।
लेकिन 70% जेडीयू के एमपी, एमएलए और नेता वो ये चाहते हैं कि मोदी जी के साथ आया जाए, क्योंकि भविष्य भाजपा का है, आने वाला समय मोदी का है। और ऐसे में मोदी के विरोध में अगर हम चलेंगे तो निश्चित जान लीजिए जो 16 सांसद हैं ना, उनमें 16 में से मात्र 2 या 3 सांसद जीतने के चांस हैं, बाकी सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि मोदी की आंधी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, बीजेपी तो अपने आप में ही 35 सीटें बड़े आराम से ले आएगी, बाकी उसके गठबंधन के लोग हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल नीतीश कुमार के लिए है, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से लालू पर खुले मंच से धावा बोला है, परिवारवाद पर धावा बोला है, ये बता रहा है कि नीतीश कुमार ने अब फैसला कर लिया है कि वो पूरी तरह अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और लालू प्रसाद का साथ छोड़ने वाले हैं। लालू प्रसाद को इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि नीतीश के कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं है, उनके योजनाओं में तेजस्वी की फोटो गायब है, और पूरी तरह से अब वो परिवारवाद पर कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीधा मंच से बोल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद के विरुद्ध में थे, और यहां तो देखिए बहुत ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। अब ये किसको कह रहे थे? निश्चित रूप से लालू ही हैं, जिनका बेटा आज राजनीति में है और डिप्टी सीएम है। तो सीधा सीधा नीतीश कुमार ने लालू को खुली चुनौती दे दी है। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी के ऊपर है कि वो इतना अपमान सहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाए रखते हैं, और अब नीतीश कुमार भी ये इंतजार में है कि आज नहीं तो कल ये हमसे समर्थन वापस लेंगे। नहीं तो आपको बता दूं कि अब इनके पास भी ज्यादा दिन बचे नहीं है। जैसा मैंने कहा था 48 घंटे में कुछ बड़ा होगा, वो समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नीतीश कुमार को मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के फाइनल निर्णय करने के पहले ही निर्णय करना पड़ेगा, वरना आज की कंडीशन ऐसी बनी हुई है बिहार के अंदर कि अब नीतीश कुमार को ये अलग हटाकर और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए आरजेडी के अंदर से भी काफी आक्रोश फूट रहा है, और वो ये भी कर सकते हैं कि जेडीयू की पार्टी के कुछ सांसदों को और विधायकों को तोड़कर अपने पक्ष में लालू जी मिला लें, क्योंकि उनको लग रहा है कि बेटा जेल तो जाएगा नहीं, सीएम तो एक बार बना ही दूं, चाहे 5 दिन के लिए ही क्यों ना बने। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे, अगले बल्कि कुछ घंटों में नीतीश कुमार ये फैसला लेने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर ये फैसला जो उन्होंने बताया कि मोदी जी का जो ये काम है बड़ा सराहनीय है, उन्होंने जो किया ये हमारी लंबे समय से मांग थी। इसी तरह से आप देखेंगे अब जो विशेष पैकेज की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से होने वाली है, इसको लेकर भी तैयारी चल रही है, और नीतीश कुमार अब इसी के बहाने वापस से एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, ये पक्की खबर है। सम्राट चौधरी को सीएम बनाएंगे और अपने आप वो अलग हो जाएंगे। कोई नेता आगे आकर ये कहेगा कि देखिए भाई हमने जो है ये फैसला लिया है, और वो कहेंगे पार्टी की जो कार्यकारिणी है उन लोगों के मैंने सबके राय के बाद ये फैसला लिया है, अपने आप एक्टिव पॉलिटिक्स से वो अलग अपने आप को करने वाले हैं, ऐसी भी खबरें हैं। बहरहाल इतना तो जरूर है कि लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने कड़ा प्रहार किया है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।